अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ तो बड़ा यार मुझसे हाथ हो गया। पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता था। आज तो मैं बड़ा अपसेट हो गया। घर से यार मैं निकला तो मैंने कहा कुछ दवाइयाँ ले लूँ, कुछ एक दो और ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो लेनी थी। एक जगह मुझे आम नज़र अच्छे नज़र आए और मैंने कहा चलो आम ले लेते हैं। तो उसने 250 रुपये का बोर्ड लगाया हुआ था, सिंधड़ी आम थे और बड़े अच्छे नज़र आए। मैंने अपने हाथ से चुन चुन के वो 2 किलो आम डाले। वो तीसरी दुकान पर वो तोलने के लिए चला गया। मैं कहा तेरे को तोलने वास्ते है ही नहीं है, कंडा भी नहीं है। वो कहते जी वो कंडा चुक के ले गया साडा जी आंदे है और कमेटी वाले या कौन जो भी है। अब मैं खामोश हो गया। वो ले आया और लिफाफा ले आया। उसने जनाब गांठ बंधी हुई है ऊपर बड़ी टाइट करके। और मैंने वो हाथ में पकड़ा और मैं उसको 500 रुपये दिए और वो घर गाड़ी में आ गया। कुछ छोटे से एक दो काम रह गए थे वो करता हुआ मैं वापस आ गया। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कोई आम शाम खाऊं। तो मैंने कहा चलो इसको मैं धो के रखता हूँ, फिर फ्रिज में कोई रखूँगा। उसके बाद भी कोई ठंडे हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा कोई इसको टेस्ट करूँगा। तो मैंने अभी अपनी बेगम को भी नहीं बताया। तो मैं कहा मैं खुद ही धो धो लेता हूँ, मैं फ्रिज में रख दूँगा। और मैंने वो एक बर्तमान सा रख के ना उसमें पानी डाल के उसमें जब मैंने सारे आम डाले तो सारे गले हुए सड़े हुए और इस कदर बुरी हालत के कि मैं कहता हूँ कि कोई जानवर ना खाए। मैं परेशान कि मैंने अपने हाथों से ये आम डाले, ये हो क्या है, कुछ जादू हो गया है। वो ये 20-25 मिनट में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, दूसरा कुछ बदल गया। बहुत मुझे गुस्सा, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब। मैं कहा यार ये मेरे से किस तरह से उस बंदे ने धोखा किया और मेरे मेरे आंखों में धूल झोंकी है। और मैं वापस गया फ़ौरन। बड़ा तंग हो गए। तो वो जब उसके पास पहुंचा तो मैं क्या तुम्हें यार 500 का ना, हाँ जी मैं 500 रुपये दे हम। ते वो मैं क्या हम देते एक ही सड़े ਵਿੱਚੋਂ देखो ये तो जानवर नहीं खा सकते कि इंसान ही खाने। कहते नहीं जी ये तो मेरे आप भी नहीं है, ये पता नहीं किसी और दूसरे हम ले आते हैं। वहाँ और 15-20 रेडियाँ लगी थी। वो सारे इकट्ठे हो गए, ये लोग गांव से आए हुए हैं, ये सारे नंबर 2 इकट्ठे हुए हुए हैं। कोई थोड़े आपस में मिल के ये कोई पता नहीं क्या करते हैं, किसी को अगर ज़्यादा पैसे देते क्या ये कहते हैं मैं चेंज देने जा रहा हूँ। उसको आधा आधा घंटा खड़ा किया गया हुआ तो उसको वो चेंज देने में ढूंढ रहा है। जब वापस आ गया तो आपके पास चेंज भी नहीं पूरा होता। वो जब गिनते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है। बड़ा अजीब किस्म के हालात, बड़ी परेशानी हुई, बड़े दुख हुआ कि हम ये हमारी किस तरफ हम जा रहे हैं, हमारी क्या लाइन है, हम हमारे क्या मॉरल है, हमारा क्या अखलाक है कि हमें कोई रोकने टोकने वाला कोई कुछ नहीं है। सब कुछ जो है ना, ये हमारे अगर बच्चों की ग्रोइंग ऐसी होगी तो बड़े होके ये क्या बनेंगे। कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई वहाँ कोई बंदा ही नहीं है, कोई ऐसा कोई जगह ही नहीं है, कोई कोई कुछ करने वाला नहीं है। वो ट्रक आता है, वो रेडियो उनकी वो उठा के ले जाता है। अगले दिन वो कोई पैसे उसको देते हैं कमेटी वाले को, वही रेडियो वगैरह वापस आ जाते हैं। और जन ये सारी बात करने का मकसद एक ही था कि आप लोग जब कुछ चीज़ खरीदें बड़ी जांच के, बड़े तोल के और बड़े अपने सामने पैक करें, अपने पहले से पैसे तैयार रखें, पूरे उसको पैसे दें। चेंज वेंज के चक्कर में ना आइएगा। वो नंबर 2 नोट भी पता नहीं क्या और कम पैसे भी देते हैं। ये गाँव के इनका कोई अता पता भी नहीं, ना कोई शनाख्ती कार्ड है, ना कुछ है ना कुछ है। ये गिरोह एक किस्म का ये बना हुआ है। ये फ्रूट का हो गया, ये इस किस्म के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हुए हैं। ये मैं सिर्फ आपको वार्न करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप वार्न हो जाएं और ये इस तरह के कोई तकलीफ़ में आप मुब्तला हो। मेरे तो 500 रुपये की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना कि ये नौजवान लड़के आगे जाके इनका क्या होगा, क्या हाल होगा, ये किस तरह के बनेंगे, इनके क्या करेंगे। ये तो बड़े से बड़े जुर्म करेंगे, हमारे माशरे की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बस दुआ गो हूँ मैं आप सबके लिए, अपने लिए भी आपके लिए भी और इन जो कि ये काम कर रहे हैं इनके लिए भी हूँ। ये भी अल्लाह मियाँ ने सीधे रास्ते पे लाए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।